मुरादाबाद जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल में त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ गई है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में लोग चर्म रोग की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आबिदा ने बताया कि हीट वेव शुरू होने के बाद त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 150 से अधिक मरीज केवल स्किन संबंधी दिक्कतों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी, पसीना और धूप के कारण फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आबिदा के अनुसार मरीजों में यह गलत धारणा बनी हुई है कि त्वचा पर किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर तुरंत ब्लड टेस्ट कराना जरूरी होता है। कई लोग इसे खून की खराबी मान लेते हैं, जबकि ऐसा हर मामले में सही नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर स्किन इन्फेक्शन में खून की जांच की आवश्यकता नहीं होती। जांच की जरूरत संक्रमण के प्रकार और गंभीरता के आधार पर तय की जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में सही दवा शुरू करने, हार्मोनल प्रोफाइल जांचने, फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण में कल्चर एवं सेंसिटिविटी टेस्ट कराने अथवा गंभीर स्थिति में बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। बिना विशेषज्ञ की सलाह के जांच कराना उचित नहीं है। डॉक्टर आबिदा खातून ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने जो पसीना सोख सकें और शरीर को ठंडक दें। यदि धूप में बाहर जाना पड़े तो चेहरे और सिर को कपड़े या स्कार्फ से ढककर रखें। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्वचा पर रैशेज, खुजली या किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्वयं इलाज करने या अनावश्यक जांच कराने की बजाय विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा अचानक से पड़ने लगी है, तो हीट वेव्स की वजह से हीट रैशेस वगैरह हो रहे हैं, पिगमेंटेशन बढ़ गया है, एक्ने बढ़ गया है, फंगल इन्फेक्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो किस तरह के, जैसे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादातर मरीज़ ब्लड जांच, किस तरह की जांचें कराने की मांग करते हैं और क्या जांचें करानी चाहिए मरीज़ को? देखिए, यहाँ पे मरीज़ आते हैं और सारे मरीज़ों को लगता है कि खून का टेस्ट करा दीजिए, खून का टेस्ट करा दीजिए, लेकिन स्किन में खून के टेस्ट की जो है हर इन्फेक्शन में ज़रूरत नहीं होती है। हर में हम अलग अलग टेस्ट कराते हैं, पेशेंट को देखते हुए टेस्ट कराते हैं। किसी में हमें कुछ दवा चलाने के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, किसी में हमें हार्मोन्स वगैरह का लेवल देखने के लिए टेस्ट कराना पड़ता है, किसी में कल्चर कराना पड़ता है और किसी में बायोप्सी वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि हमें किस टेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन मरीज़ों को लगता है कि बस खून की टेस्ट हो जाए, सीबीसी हो जाए तो उनके सारे इन्फेक्शंस का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो चमड़ी के केसेस होते हैं उसमें जो स्किन की लेयर्स होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, तो उसमें आपके ब्लड टेस्ट की ऐसा हर केस में ज़रूरत नहीं होती है। आजकल के जैसे लड़के हाई प्रोफाइल जैसे मेकअप भी चल रहा है, उससे भी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है फेस पर। हाँ, देखिए, जो मेकअप होते हैं, किसी भी ब्रांड का मेकअप हो, कुछ भी हो, उसमें सारों में केमिकल यूज़ होता है। तो अगर आप कोई सा भी केमिकल अपने चेहरे पे लगातार लगाएंगे, लंबे समय तक लगाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन को ख़राब करेगा। तो उसके पोर्स वगैरह जो होते हैं क्लॉग हो जाते हैं, एक्ने बढ़ जाता है, पिगमेंटेशन वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, स्किन पतली हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कभी भी मेकअप यूज़ करें तो अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। मेकअप यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करें और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपनी स्किन को आके एक अच्छे फेस वॉश से धो के मॉइस्चराइज़र लगा लें। हीट वेव से कैसे बचे, स्किन को कैसे बचाएं? इतनी खतरनाक भीषण गर्मी है, सरकार द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, 12 से 3 तक घर से न निकले, तो कैसे बचाया जाए इंसान? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए और घर से अपने मेंटेन रखिए, हाइड्रेशन को मेंटेन रखिए, पानी खूब पीजिए और जो है क्या कहते हैं, जैसे आजकल ये है तरबूज है, खीरा है, इन सब चीज़ों का सेवन खूब अच्छे तरह से करें, शिकंजी पिएँ और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले आप सनस्क्रीन अच्छे से आधे घंटे पहले एटलीस्ट लगाएं और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा ढक सकते हैं, फुल आस्तीन के कपड़े कॉटन के लूज़ पहने, चेहरे को ढक के रखें, कैप लगाएं या जो है स्टोल वगैरह का, स्कार्फ वगैरह का यूज़ करें और कोशिश करें कि स्पेशली 10 से 12 की धूप को अवॉइड करें।